Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 34 in the lesson of 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तो आइए कक्षा 6 के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रजनन क्या है, यानी व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि प्रजनन क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो। प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान संतान को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी का मतलब क्या हुआ? हम हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, पशु पक्षी चिड़िया कीड़े मकोड़े सब होते हैं ना। तो अपने समान हर आदमी संतान बेटा बेटी चाहे बछवा बछिया पैदा करता है ना जी, तो उसी को हम कहते हैं प्रजनन। यानी प्रत्येक जीवधारी द्वारा, माने जिसमें जीव है, निर्जीव नहीं, सब में जीव है कि नहीं? जितना बोला हूँ, मनुष्य में भी जीव है, गाय में भी जीव है, बकरी में भी जीव है, कुत्ता में भी जीव है ना। कहता है कि प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान, हर आदमी की इच्छा होती है कि हमें बेटा हो जाए, वो बेटी हो जाए, होता है ना। अपने समान संतान को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। यानी प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान बच्चे पैदा करने की क्षमता प्रजनन कहलाता है ना। बच्चा पैदा करने का कार्य प्रजनन कहलाता है। हो गया, समझ में आया? दूसरा देखो, जननांग क्या है? जनन अंग, जिन अंगों द्वारा प्रजनन क्रिया पूर्ण होती है उसे जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। हर स्त्री के अलग अंग है, पुरुष के अलग अंग हैं, गाय के अलग अंग हैं, सांड के अलग अंग हैं, पक्षियों क्या बोलता है, जीव जानवरों और पक्षियों में भी अलग अलग अंग है ना। तो कहता है कि जिन अंगों द्वारा प्रजनन क्रिया पूर्ण होती है, जिन अंगों के द्वारा सहारा से मदद से बच्चे की पैदाइश होती है, उसी अंग को हम क्या कहते हैं? जननांग। ठीक है ना। जिस अंग से बच्चे पैदा करने में सहायता मिलती है उस अंग को क्या कहते हैं? जननांग। जिस अंग से बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्त्री का अलग अंग है, पुरुष का अलग है, उसी को क्या कहेंगे? जननांग। अब देखो, एक लिंगी जंतु क्या है? जिन जीवधारियों में नर एवं मादा अंग अलग अलग होते हैं। नर माने पुरुष, मादा माने स्त्री। कहता है जिन जीवधारियों में नर एवं मादा अंग अलग अलग होते हैं उसे एक लिंगी जंतु या जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। इसका मतलब है कि कुछ जीवधारी ऐसे भी हैं जिन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों का अंग एक ही में होता होगा, है ना। यानी कहता है जिस जीवधारियों में जनन यानी पुरुष वाला गुण और स्त्री वाला अलग अलग होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। यानी जिस जीवधारू में एक एक लिंग होता है उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी। जैसे पुरुष हम लोग हैं तो अलग लिंग है, अकेले ना है, स्त्री अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा नहीं कि पुरुष में किसी जानवर में स्त्री का अंग और पुरुष अंग दोनों एक हो, नहीं होता है। तो जिन जीवधारियों में नर अंग और मादा अंग अलग अलग होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी। जैसे देखो केंचुआ देखे हो ना? नहीं तो द्विलिंगी है। एक लिंगी जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस होती है ना, पक्षी, इसमें क्या है? सब में अलग अलग अंग होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक लिंगी। अब द्विलिंगी पर आएगा। द्विलिंगी जंतु जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों में नर और मादा दोनों अंग होते हैं उसी के शरीर के अंदर जब उसको बच्चा पैदा करने की मन होगा दोनों संपर्क कर लेंगे और अपने समान अंडा दे देंगे, बच्चे दे देंगे। ठीक है ना। जैसे देखो केंचुआ, अमीबा, इसमें दोनों अंग उसके शरीर के अंदर ही होते हैं, यानी स्त्री का भी अंग और पुरुष का भी अंग। तो कौन सा है?
केचुआ, अमीबा। पूछता है, बहुत पूछता है, ध्यान रखना, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, एक लिंगी है कि दुगलिंगी है? एक लिंगी। लेकिन हम लोग सबका लिंग अलग अलग होता है, स्त्री में भी, पुरुष में भी, जानवरों में भी। अब आ जाओ, अनैच्छिक क्रिया क्या है? अनैच्छिक, जिन क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे छींकना, खांसना, हम नहीं चाहेंगे ना, हम ना छींकेंगे, नहीं खांसेंगे, रोक पाएंगे? नहीं। तो जिस क्रिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, बिना नियंत्रण का होता है, बेलगाम होता है, कोई ब्रेक नहीं लगता है, उसको क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया। कौन? छींकना, खांसना, और कुछ? और कौन एक क्रिया का नाम बताओ जो अनैच्छिक हो? बुखार। हाँ, बुखार भी अनैच्छिक क्रिया है। अपने मन से नहीं, हम कहेंगे बुखार मत लगा तो मानेगा? लग जाएगा। अब देखो, ऐच्छिक क्रिया, अब सीधे इसका उल्टा है। जिस क्रिया पर हमारा नियंत्रण होता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना, पढ़ना, खेलना, बात करना, गीत गाना, गाली देना, पूजा करना, हम चाहेंगे तभी ना होगा। मार झगड़ा करना हम चाहेंगे तभी ना होगा। तो कौन सी क्रिया होगी? ऐच्छिक क्रिया। यानी जिस क्रिया पर हमारा नियंत्रण होता है, हम चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? एक दो थोड़ा एग्जाम्पल बताओ जिसमें, जो बोर्ड पर नहीं लिखा हो, कोई बताओ। हाँ, हंसना भी ऐच्छिक क्रिया है ना। अब किसी को मारना, पीटना, फल खाना, गाली देना, झोटा नचौवल करना, है ना, मुंह नचौवल करना, तो क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। अब आया कि तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर के समस्त क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करने वाले अंग को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस ब्रेन में होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? समस्त क्रियाओं का नियमन, उत्पादन और नियंत्रण करता है। जैसे मान लो खाना बना रहे हो, कढ़ाई का चूल्हा गर्म है, कहीं सट गया, हैं? तो जहाँ सटा तुरंत हटा दे, कहीं हट जा पर का, कहेगा ना। तो नियमन भी हो गया, नियंत्रण भी हो गया, कहीं हट जा बची। कोई सुई चुभा रहा है, थोड़ा सा अंदर जाएगा तो तुरंत अरे बाप रे होगा ना। चुभता है यहाँ और दर्द इसको होता है ना, तुरंत बताता है, तुरंत हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो कहता है कि जिस शरीर का समस्त क्रिया, शरीर के अंदर जितनी क्रिया, अच्छा मान लो हम सोए हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे, 4 बजे के बाद सबको लैट्रिन पेशाब लगता है ना जी, सूचना देता है ना कि जाओ शौचालय, तरह जाए जरूरी बात है। तो तंत्रिका तंत्र का काम वही नहीं बताता है। अपने मन से कैसे जानेंगे? प्यास लग गई है, तो प्यास लग जाती है तो सूचना देता है कि प्यास लग लो, पानी पिए, भूख लग लो, खाना खा लें, कहता है ना। तो इस तरह की क्रियाओं का जो करता है उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर के समस्त क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। समझ में आया बढ़िया से? तो चलिए पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं, तब पता चले। पहले बताइए, प्रजनन किसे कहते हैं? बोलो। जिन जीवधारी द्वारा अपने समान संतान को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। चलो, जननांग कौन है, क्या है, कौन बताएगा? बोलो दूसरा कोई। जननांग, हाँ बोलो, इतना जल्दी भुला गया? जिस क्रिया से, जिस अंग से प्रजनन क्रिया होती है उसे जननांग कहते हैं। एक लिंगी जीवधारी किसे कहेंगे? जिन जीवधारियों में नर एवं मादा अंग अलग अलग होता है उसे एक लिंगी जीव। एक एग्जाम्पल बताओ। गाय, मनुष्य नहीं, बिल्ली, बंदर, कुत्ता। चलो बैठो। द्विलिंगी कौन कौन जीव है? द्विलिंगी किसे कहते हैं बताओ? जीवों में नर एवं मादा दोनों होते हैं। दोनों अंग होते हैं। दोनों अंग होते हैं, द्विलिंग। जैसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे अमीबा और कछुआ। अच्छा, तंत्रिका तंत्र क्या है? अभी बताए हैं जस्ट। तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे? शरीर की समस्त क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण जिन अंगों से होता है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। चलिए, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। तो आइए, अभी आप
यह बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास किए होंगे और समझाया भी गया है इजी वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या प्रजनन क्या है। हर जीवधारी को अपने समान बच्चे उत्पन्न करने की जो इच्छा होती है, बच्चा उत्पन्न करते हैं, उसी को प्रजनन कहते हैं। अब अपनी भाषा में बोल रहे हैं, बोर्ड वाली भाषा नहीं। दूसरा क्या है, जननांग क्या है, जिन अंगों से बच्चे पैदा करने में सहायता मिलती है उसको क्या कहते हैं, जननांग। और क्या हो गया, एक लिंगी जंतु का किसे कहते हैं, जिस जीवधारियों में केवल एक लिंग होता है, या तो स्त्री का या तो पुरुष का, यानी दोनों एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होता है, उसको क्या कहते हैं, एक लिंगी। जैसे हम लोग कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है। दूसरा है द्विलिंगी, जिन जीवों में दोनों लिंग होता है, स्त्री का भी लिंग और पुरुष का भी लिंग, तो उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी। जैसे केंचुआ और अमीबा। इसके बाद है अनैच्छिक क्रिया, जिस क्रिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, या जो क्रिया हमारी बिना इच्छा के होती है। सीधा हो गया ना, जो क्रिया हमारी बिना इच्छा के, मेरे बिना चाहने के बावजूद भी होती है, उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया। जैसे छींकना, खांसना ना, बुखार होना, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। अब है ऐच्छिक क्रिया, जो क्रिया हमारे इच्छा पर ही होती है, माने हमारे चाहने पर ही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, गाना, गाली देना, झूठा झूठी करना, है ना जी, खाना पीना, भूखे सो जाना, नहीं खाएंगे आज, गुस्सा है कोई बोल दिया, तो वो भी ऐच्छिक क्रिया में ही आएगा ना। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, वह तंत्र जिसके द्वारा शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियमन या नियंत्रण होता है, उससे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। या जिस तंत्र के द्वारा हमारे शरीर के अंदर घटने वाली सारी क्रियाओं का शुरुआत और बंद होना नियंत्रण करता है, उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका। तो आइए, हमको उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया। इसलिए समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस इजी वे में विज्ञान के इस लेसन को पढ़ने का प्रयास करें और अपनी जानकारी बढ़ा सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार, बाय बाय।